नाही सदा सुख साता, यह जग बास जथारथ दीखे, सब दीखे दुख दाता। ये मौसम परिवर्तनशील है। आज ठंड है तो ठंड के बाद बसंत ऋतु आएगी, बसंत ऋतु के बाद गर्मी आएगी, गर्मी के बाद बरसात आएगी। यह संसार भी परिवर्तनशील है। एक समय आप बालक थे, आज किशोर युवा प्रौढ़ बने तो बुढ़ापा भी तुम्हारा आएगा। जवानी के साथ बुढ़ापा रिजर्व है, आरक्षित है। तो जीवन हमें मिला है इस पुण्य कर्म के उदय में। इन देव शास्त्र गुरु को भूलो मत। आज जो नौकर चाकर, लग्जरी गाड़ी और फ्लैट दिख रहे हैं आपको सल्लाबाग में, और मैंने सल्लाबाग जंगल था तब देखा था जो मंदिर का शिलान्यास हुआ, ये कुछ नहीं था यहाँ, थोड़े बहुत थे। बहुत सस्ता जमाना था उस समय, लेकिन उस समय तो वह जमीन भी सस्ती, जमीन भी खरीदना भारी पड़ रहा था। कल मुझसे व्यवस्थापक कह रहे महाराज घर घर में जाके और थोड़े थोड़े रुपए जो जितना दे दे। आज भले ही मंदिर बहुत बढ़िया हो गया है, आज तो बहुत सुंदर एक कॉलोनी बन गई है, लेकिन जब शुरुआत थी तब कुछ नहीं था यार। घर भी बहुत कम थे, कैसे भी ठाकुर जी के दर्शन हो जाएं, किसी घर में ही अपने चैताले बना लें। उस समय की बात कर रहा हूं, जो लोग यहाँ पर 10-5 घर थे, दर्शन हो जाए भाई। संसार है, ये परिवर्तन होता रहता है। इसलिए पुण्य कर्म के उदय में, अनुकूलताओं में कभी भी संयम नहीं खोना चाहिए। अपने ईमान में धब्बा नहीं लगाना चाहिए, बेईमानी नहीं करना चाहिए, अत्याचार, अनीति, अयासीपना नहीं अपनाना चाहिए। मजा लूटे राहुल और मोदी और टेंशन उसके अनुयायी करे, देखो कैसा संसार का विचित्र खेल है। एक सत्य है और दूसरा सत्ता है। बंधुओं, जो दूसरों को सता, जो दूसरों को सताकर मिले वह सत्ता कहलाती है। ये सत्ता बड़ी खतरनाक है। घर में सत्ता चाहता है, सासू कहती है मैं मालकिन हूं, और पत्नी कहती है हमारा जमाना आया, तुम्हारा जमाना गया, तुम बुढ़े हो गए, बुढ़िया हो गई। इस संसार की दशा आपको बता रहा हूं। घरों में जितने विवाद हैं, कमेटी में जितने विवाद हैं, पार्टी में जितने विवाद हैं, सब सत्ता के चक्कर में है। तो जो दूसरों को सता करके मिलती है वह सत्ता कहलाती है। ये ब्लड प्रेशर लो हाई बना दे और हार्ट अटैक की बीमारी बुला दे, उसका नाम ही तो सत्ता है। लेकिन एक सत्य है, जो स्वयं को तपा तपा कर मिले वह सत्य कहलाता है। कठिन परिस्थितियों में जो जीना जानता है, विपत्तियों में जो जीना जानता है, अशांति के निमित्त मिले, अशांति के कारण मिले और फिर भी दुखी नहीं रहे, यह है सत्य का जीवन, यह है सम्यक दृष्टि का जीवन, यह है स्वपर भेद विज्ञानी का जीवन, यह है श्रावक धर्म के पालन करने वाले का जीवन, यह है भारतीय संस्कृति में जीने वाला, सत्य के प्रति समर्पित रहता है, और पाश्चात्य संस्कृति में विलासता में जीने वाला। सत्ता मेरी चले, मैं ही सब कुछ हूं। भैया हिटलर जैसे नहीं रहे, तुम्हारी क्या सत्ता चलेगी। सिकंदर बादशाह का नाम सुना होगा।
सिकंदर बादशाह ने कितनी माताओं के सिंदूर पूछे, सत्ता के चक्कर में कितने युद्ध किए। संग लेके क्या गया सिकंदर बादशाह, जितनी संपत्ति लूटी थी सब उसकी अर्थी के साथ गई थी। अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है। सोचिए, विचारिए, जीवन आपको मिला है तो सत्य तपा तपा करके मिलता है। जो जितना संघर्ष, सोना जितना अग्नि में तपता है उतना ही वह लोगों का प्यार प्राप्त करता है। तो जिन्होंने अपने जीवन को तपाया, संघर्षों में, विषमताओं में, प्रतिकूलताओं में वे निहाल हो गए, तो भैया सत्य जो स्वयं को तपाता है, सत्ता के लिए दूसरों को मिटाना पड़ता है, जबकि सत्य के लिए स्वयं को मिटना पड़ता है। महावीर स्वामी से आपका परिचय नहीं है, आप तो रोज दर्शन करते होंगे। इन्होंने सत्ता के चक्कर में नहीं पड़े, इन्होंने सत्य को अपनाया तो ये पूज्य हो गए। महान कौन होता है? जो अपने आप को तपाता है, वही महान होता है। भैया नर जीवन हमें मिला है, इसका उपयोग कीजिए, सत्य के प्रति समर्पित हो जाइए। सत्ता शाश्वत नहीं और सत्य शाश्वत है। कितने प्रधानमंत्री बन गए, जवाहरलाल नेहरू थे, अटल बिहारी वाजपेयी बने, बहुत लोग, राजीव बने, कितने बने, लेकिन ये सत्ता तो बदलती रहती है। आज देखेंगे किसकी सत्ता आएगी, कांग्रेस की आती है कि भाजपा की आती है। आदमी पार्टी वाले तो इतने चिंतित नहीं है, लेकिन उनके अनुयायी, उनके सपोर्टर, उनका ब्लड प्रेशर लो हाई हो रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा। क्योंकि लोकसभा के चुनाव भी इसी पर टिके हुए हैं। बातें राजनीति की है, लेकिन लगता है राजनीतिज्ञों को देखो तो संसार का सत्य पता पड़ता है। जरा से सत्ता के चक्कर में वाणी खराब कर दी, अपने सारे आदर्श झोंक दिए। सत्ता मिलनी चाहिए। जब वोट मांगने जाते हैं तब तो पैर पड़ते हैं, और सत्ता में आने के बाद फिर मिलने जाओ तो घंटों चक्कर काटो है ही नहीं। सत्य शाश्वत है। सत्य सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र। सत्य का संबंध शांति से, सत्य का संबंध प्रसन्नता से, सत्य का संबंध परमात्मा से है। सत्य तो शाश्वत है और सत्ता अशाश्वत है। तू अपनी चैतन्य की महिमा समझ। धर्म तो शाश्वत सुख दिलाता है, और यह विलासता, यह भौतिकता, यह तन की सेवा, यह अशाश्वत है। जब तक कचौड़ी समोसा जिह्वा पर है बड़ा मजा आ रहा है, अब जिह्वा के नीचे उतरने के बाद हमने सुना है कभी नया सॉफ्टवेयर आया है, पूरी खाओगे तो उसका डिपार्टमेंट अलग है, कचौड़ी समोसा खाओगे डिपार्टमेंट अलग है, ज्वार बाजरी रोटी खाओगे तो डिपार्टमेंट अलग है। अभी तक कोई ऐसा सॉफ्टवेयर इंजन तैयार नहीं हुआ है। पुरानी जो कहावत है, घाटी उतरे माटी। भैया ये शरीर बड़ा बेकार है। कैसी स्थिति है शरीर की? केसर चंदन पुष्प सुगंध वस्तु देख सारी, देह परसते होई अपावन निषिद्ध मल जारी। कितनी सुंदर सुंदर कपड़े आप पहनते हैं, और सायंकाल को मई जून की धोपरी में
उन कपड़ों को सूंघो, क्या सुगंधी केवड़ा गुलाब की। आपको ही नहीं मालूम, आप कपड़े नहीं पहनते हो, हमें मालूम है। वो केवड़ा और सेंट से परेशान, और तो भी वे स्मेल मारते हैं, दुर्गंध आती है। बढ़िया बढ़िया माल खाओ, और शरीर का संपर्क होते ही वे सारे माल ताल गंदा लैट्रिन बन जाते हैं। हाथ धोते हो, क्या क्या बात है। जिन हाथों से तुमने रसगुल्ला खाया था, वो हल्दीराम का नमकीन मीठा खाया था, और बढ़िया बढ़िया पकवान पूरी साग खाए थे, अब वह मल बन गए। इसका स्पर्श होने के बाद अब मिट्टी का जमाना तो है नहीं, राख और मिट्टी पहले चलती थी, अब तो सोप वाला जमाना आ गया है। मिट्टी और राख से हाथ साफ करते थे तो ये बीमारियां नहीं थी। और आपने इलेक्ट्रॉन मीडिया, प्रिंट मीडिया में पढ़ा होगा कि मिट्टी, राख आदि से जो हाथ साफ होते हैं वो साबुन और केमिकल्सों से वो नहीं हो पाते हैं। अब स्टैंडर्ड है, ऐसा स्टैंडर्ड है, नर्सिंग होम में एडमिट करा दे उसका नाम है स्टैंडर्ड, मुझे ऐसा लगता है। मॉडर्न का मतलब जो कैंसर से हमारा सम्मान कराए, हार्ट अटैक से सम्मान कराए, डायबिटीज से सम्मान कराए, और डेंगू से जो हमारा स्वास्थ्य कराए, उसका नाम मुझे लगता है मॉडर्न जीवन, फॉरवर्ड जीवन, आधुनिक जीवन शैली। हमारी देसी जीवन शैली बहुत बढ़िया थी, मोटा खाना, मोटा पहनना और स्वस्थ रहना। अब स्टैंडर्ड के चक्कर में, दिखावे के चक्कर में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, आप मेरे से जानते हैं। ये विलासी जीवन की बात बता रहा हूं, ये सत्ता की बात बता रहा हूं। सत्य का जीवन आज भी शांति में है। तो सत्य शाश्वत रहता है, जबकि सत्ता अशाश्वत है। सत्ता अहम का पोषक है, और सत्य अरहम की साधना है। सत्ता में मैं विधायक बन गया हूं, मैं एमपी बन गया हूं, मैं मंदिर का अध्यक्ष हूं, मंत्री हूं, मैं घर का मुखिया हूं। मैं करने वाले क्या होता है? मान महाविश्वरूप के भैया मेरे, मान महाविश्वरूप करहि नीच गति जगत में, और कोमल सुधा अनूप के भैया मेरे, कोमल सुधा अनु सुख पावे प्राणी सदा। राम का जीवन सत्य के प्रति समर्पित था, और रावण सत्ता के चक्कर में रहा। ये वासना, ये विषय कषाय सत्ता के प्रतीक हैं। उन विषय कषाय से दूरियां बढ़ाना यह आध्यात्मिक जीवन है, यह अरहम बनने की साधना है। सत्य तो अरहम तो सिद्ध बनाता है। रोगों के जहां रोगाणु कारण है, तनाव जहां कारण है, विषाणु जहां रोगों के कारण हैं, वहां अहंकार, डिप्रेशन का प्रमुख कारण कह दें तो कोई ऐसे युक्ति नहीं है। हमारे मान सम्मान में कमी आती है, बस अशांति एक संकल्प की, एक विकल्प की सिलाई से, और डिप्रेशन का इतना सुंदर स्वेटर तैयार होता है, और पहन के आराम से आगरा के हॉस्पिटल में एडमिट। अष्टम वसुधा पाने को कर में ए आठों द्रव्य लिए। भैया काय के लिए मनुष्य पर्याय मिली है? महावीर बनने के लिए, राम बनने के लिए। आप सबको ज्ञात है राम, हनुमान आदि आपके यहाँ भी कर्म काट करके और देवी अनंत चतुष्टयों को प्राप्त हुए, सिद्ध परमेष्टि बन गए हैं। तो हमें जीवन मिला है,
सुख और शांति के लिए अनुकूल परिस्थितियों में संयम कैसे रखेंगे? जब हमें आध्यात्मिक ज्ञान हो, संसार का ज्ञान हो, ये सारी विनाशशील हैं, कोई संसार में शाश्वत नहीं है, अहम को तो खोना ही है और अरहम को पाना है। तो भैया अहंकार का विमोचन कीजिए, मार्दव धर्म मृदुता नरम बनो, क्योंकि अहंकार को चोट लगती है तो पारा हमारा हाई हो जाता है, चेहरा थिन मिला जाता है। बताओ, सबसे श्रीफल चढ़ा दिया, हम बेवकूफ है, हमारी की वैल्यू नहीं है समाज में। तो तू प्रवचन सुनने आया है कि तू वैल्यू कराने के लिए आया है? अहंकार की तुष्टि के लिए आया है क्या? मंदिर में तो अहंकार घटना चाहिए, लेकिन धार्मिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा अहंकार आएगा। काय का धर्मात्मा, काय का सम्यक दर्शन, किसका मान सम्मान रहा है? चक्रवर्ती जैसे नाम लिखने गए, मेरे जैसे कितने चक्रवर्ती आ गए। मैं समझता मैं बहुत बड़ा चक्रवर्ती हूं। चक्री भरत को युद्ध हराया, उनने चक्र आप चलाया, जग की लीला लखी, मुक्ति पास दिखी, संयम धारा, नाथ शत शत बंदन हमारा, जय जय बाहुबली। क्षायक सम्यक दृष्टि भरत महाराज, और चक्ररत्न किस पे चलाया? अपने, दूसरों पर नहीं। यह सत्ता का बहुत विचित्र खेल है। आज सत्ता के चक्कर में घर बेघर हो गए, घर बिखरते जा रहे हैं। पार्टियों में देखो तो कांग्रेस में अंदरूनी कलह चल रही है। अगर मध्य प्रदेश में सत्ता आई तो कमला का नंबर आता है या सिंधिया नंबर आता है, दोनों में अभी से घमासान शुरू होता होगा। इसी पवित्र भावना के साथ अहिंसा विश्व